आदाब। केबीनेट 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किया बड़ा दावा। कहा कि उन्हें बीजेपी नेतृत्व ने फ्री हैंड दिया है। कांग्रेस में अब भी जारी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की कवायद। खड़गे बोले, हम उन्हें मजबूर करेंगे। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में जल्द ही अपनी नई पार्टी बनाएंगे। जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। ट्विन टावर को ध्वस्त होते देखने के लिए आसपास की बिल्डिंग की कॉलोनी हो रही है बुक। कल किया जाएगा जमींदोज। तालिबान राज में 160 मीडिया हाउस हुए बंद। 2000 पत्रकार बेरोजगार। महिलाओं पर ज्यादा मार। अब समाचार विस्तार से। बीदर के प्रसिद्ध शायर व शिक्षक मकसूद अली मकसूद हाल ही में बिलाल उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल कमठाना से शिक्षक की सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्हें हुमनाबाद में उनके मित्रों ने बधाई दी और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया और मित्रों में मिठाई वितरण की गई। इस अवसर पर उनके प्रिय मित्र व जेडीएस के युवा नेता मोहम्मद तनवीर अहमद सलमान ने संबोधित किया और कहा कि मकसूद अली मकसूद ने बिना किसी रिमार्क के 38 वर्ष तक शिक्षक के तौर पर सेवाएं दी हैं, जो सराहनीय है। मोहम्मद तनवीर अहमद सलमान ने मकसूद अली मकसूद को शायरी में और ज्यादा ध्यान देने की सलाह दी। इस अवसर पर एम.ए. खालिद कॉन्ट्रैक्टर, अब्दुल सलीम लश्करी, मोहम्मद मुखीम खान, मोहम्मद जावेद अहमद, मोहम्मद नूरुद्दीन, हाफिज सैयद इरफानुल्लाह भी उपस्थित थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की बात को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी नेतृत्व ने फ्री हैंड दिया है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल अफवाह है जो बेवजह फैलाई जा रही है। मीडिया को चाहिए कि वो सही दिशा में रिसर्च करे ताकि ऐसी बेवजह की बातें सामने न आए। इस सवाल पर कि उनके पहले मुख्यमंत्री रहे BS येदियुरप्पा को बिना किसी चेतावनी के मुख्यमंत्री के पद से कैसे हटाया गया था, पर कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री बोम्मई ने जवाब दिया कि हर दिन रविवार नहीं होता। आलाकमान ने मुझे पूरी छूट दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता M. मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वापसी के लिए प्रयास किया जाएगा, क्योंकि पार्टी में उनके अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसकी अखिल भारतीय अपील हो। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि पार्टी का नेतृत्व करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को पूरे देश में जाना चाहिए और उसे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर और पश्चिम बंगाल से गुजरात तक समर्थन प्राप्त होना चाहिए। खड़गे ने शुक्रवार को कहा, कांग्रेस अध्यक्ष को पूरी कांग्रेस पार्टी में जाना पहचाना स्वीकृत व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को पार्टी में शामिल होने और काम करने के लिए विवश किया था और राहुल गांधी से सामने आने और लड़ने का अनुरोध किया था। महाराष्ट्र के पुणे सोलापुर मार्ग पर भीषण डकैती की घटना सामने आई है। वारदात शुक्रवार की सुबह 2 से 3 बजे के बीच इंदापुर में वरकुटे बुद्रुक पार्टी के पास हुई। मिली जानकारी के अनुसार लुटेरों ने हाईवे पर कई किलोमीटर तक पहले पीड़ितों का पीछा किया और फिर गोलाबारी कर 3 करोड़ 60 लाख लूट लिए। पुलिस में दी गई शिकायत के अनुसार भावेश कुमार पटेल स्कॉर्पियो से पुणे सोलापुर हाईवे पर जा रहे थे। इसी दौरान एक स्पीड ब्रेकर आने पर जैसे ही गाड़ी धीमी हुई, तभी 4 अज्ञात युवक पैदल आए और हाथों में लोहे का हथियार लेकर वादी की कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वादी कार को वहां से तेज रफ्तार से पुणे ले गए। हालांकि इसके बाद एक मारुति स्विफ्ट कार और एक टाटा कंपनी की कार में कुछ अज्ञात लोगों ने उनका पीछा किया। भावेश कुमार पाटिल ने कार नहीं रोकी तो पीछा कर रहे 2 बाइक सवार लुटेरों ने पटेल की कार पर फायरिंग कर दी। उसके बाद इन लुटेरों ने उनकी कार को सड़क पर रोक दिया और भावेश कुमार व विजय भाई को कार में बैठाकर खूब पीटा और गाड़ी में रखे रुपये लेकर फरार हो गए।
5 दशक से कांग्रेस से जुड़े वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद जम्मू में एक जनसभा में अपनी नई पार्टी की घोषणा करेंगे। सूत्रों के अनुसार वो 4 सितंबर को जम्मू पहुंचेंगे और अगले दिन शहर में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वो अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे। आज़ाद ने कल कांग्रेस की कोर सदस्यता से इस्तीफा देकर राजनीतिक हलकों में सनसनी मचा दी थी। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में उन्होंने अपने इस्तीफे के कारणों के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का नेतृत्व बचकाना और तुच्छ रहा है, जबकि कांग्रेस 2014 से उनके नेतृत्व में 2 लोकसभा चुनाव हार चुकी है। कांग्रेस ने आज़ाद के इस्तीफे को स्वार्थी और अवसरवादी करार दिया है। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में आज शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित संक्षिप्त समारोह में न्यायमूर्ति ललित को शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्री इस समारोह में शामिल हुए। न्यायमूर्ति ललित से पहले प्रधान न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाले न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना भी इस मौके पर मौजूद थे। एन.वी. रमन्ना शुक्रवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर्ड हो गए हैं। उनके बाद अब इस पद को जस्टिस उदय उमेश ललित ने संभाल लिया है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, दुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहाँ घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियाँ, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653।
अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए डीलर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बिदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने शुक्रवार को कहा कि वो जम्मू कश्मीर में जल्द ही अपनी नई पार्टी बनाएंगे। आज़ाद ने यहां कहा कि वो अपने समर्थकों तथा लोगों से मुलाकात करने के लिए जल्द ही जम्मू कश्मीर जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजने के बाद टीवी चैनलों से कहा, मैं जल्द ही जम्मू कश्मीर जाऊंगा, मैं जम्मू कश्मीर में जल्दी ही अपनी पार्टी बनाऊंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने करीब 5 दशकों के बाद शुक्रवार को पार्टी को अलविदा कह दिया और दावा किया कि देश का सबसे पुराना दल अब समग्र रूप से नष्ट हो चुका है तथा इसका नेतृत्व आतंरिक चुनाव के नाम पर धोखा दे रहा है। सपा के खद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान पर मुकदमे दर्ज होने के बाद समाजवादी पार्टी ने धरने प्रदर्शन करने के लिए रामपुर प्रशासन से परमिशन मांगी, पर प्रशासन ने परमिशन नहीं दी, जिसके बाद सपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने अपना बयान जारी किया। समाजवादी पार्टी पर पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न को लेकर 27 अगस्त से अंबेडकर पार्क में होने वाले शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को कई दिन टालने के बाद 25 अगस्त की रात में धरने की अनुमति नहीं देने का पत्र जारी कर मना कर दिया गया।
इसलिए 27 अगस्त शनिवार से होने वाले धरना प्रदर्शन को कैंसिल कर दिया गया है। सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों से अपील है कि शांति बनाए रखें। जल्द ही जो भी आगे की रणनीति तय होगी उसके हिसाब से सूचना जारी कर अवगत करा दिया जाएगा। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। जी बताइए, जो क्या क्या मामला है, क्या बताइए। देखिए, प्रशासन ने जो हमें धरना न करने के लिए जो हमें ये पत्र दिया है, जिसमें ये बताया गया है कि इस बीच में धार्मिक त्यौहार हैं, जुलूस इत्यादियों का प्रोग्राम है, इसलिए कानून की दृष्टि से आपको परमिशन नहीं दी जाती है। हमने अपने मुस्लिम साथियों से और हिंदू के पत्रों में देखा, इस बीच में कोई त्यौहार नहीं है, किसी प्रकार का ऐसा नहीं है। त्यौहार जो हैं वो अक्टूबर में जाकर हैं। तो लाजमी है कि हमारे इस आवाज़ को उठाने के लिए, हमारी प्रजातंत्र जो हमारा हक है उसको रोकने के लिए प्रशासन ने किया है। साथियों, हम बहुत जल्दी कोई ना कोई रणनीति बनाकर आपके बीच में फिर आएंगे और कुछ ना कुछ करेंगे जो हम अपने लोकतांत्रिक परंपराओं को कायम रखते हुए प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से हम जनता की आवाज़ को उठाएं, समस्याओं को खत्म करें। कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इस पार्टी में किराएदार नहीं हैं बल्कि हिस्सेदार हैं। हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैंने इस पार्टी को 42 साल दिए हैं। मैं ये पहले भी कह चुका हूं, हम इस संस्था के किराएदार नहीं हैं, हिस्सेदार हैं। अब अगर आप हमें धमकाकर बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये दूसरी बात है और ये देखा जाएगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि वो गुलाम नबी आजाद के पार्टी से इस्तीफे से हैरान नहीं है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए संसद में आंसू बहाए थे तभी वो उनके चक्कर में फंस गए थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर आजाद को दोबारा राज्यसभा सदस्य बनाया जाता तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता। चौधरी लोकसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने शुक्रवार को बस्तर क्षेत्र का दौरा करने के बाद संवाददाताओं से कहा, मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं। मैं दिल्ली में उनके आवास के सामने रहता हूं। दिल्ली में मोदी जी की सरकार आने के बाद से पूर्व मंत्रियों या पूर्व सांसदों से सरकारी आवास की सुविधा ले ली जाती है, लेकिन अचरज की बात है कि गुलाम नबी आजाद को अपना आवास कभी खाली नहीं करना पड़ा। कई बार तारीख बदलने के बाद आखिरकार नोएडा के ट्विन टावर को कल यानी 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे विस्फोट से गिरा दिया जाएगा। इसे ध्वस्त होते देखने के लिए लोगों में एक अलग ही तरह का क्रेज चल रहा है। सुपरटेक ट्विन टावर के चारों ओर गगनचुंबी बिल्डिंग की बालकनी अब वीआईपी गैलरी में बदलने लगी है। इन वीआईपी गैलरी की डिमांड बढ़ने लगी है। इन बिल्डिंग में रह रहे लोगों के रिश्तेदारों ने गैलरी को बुक भी कराना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ATS 1 हैमलेट सेक्टर 104, पार्श्वनाथ प्रेस्टीज सेक्टर 93A और अन्य सोसाइटियों में रह रहे कई लोगों के रविवार की दोपहर जिनके पास ट्विन टावर को ध्वस्त होते हुए देखने के लिए एक सुविधाजनक गैलरी है, उसे उनके रिश्तेदारों और मेहमानों द्वारा बुक किए गए हैं और जो इस पल को देखना चाहते हैं। कुछ घरों में तो पूरे परिवार दोपहर 2:30 बजे जीवन में एक बार होने वाले इस घटना को देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के 1 साल पूरे होने के बाद वहां का मीडिया जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। पत्रकारों का कहना है कि इस वक्त मीडिया के लिए कोई कानून नहीं है। तालिबान के राज में अफगानिस्तान में मीडिया पर केवल प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने के तुरंत बाद इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने अफगान नेशनल जर्नलिस्ट यूनियन के साथ साझेदारी कायम की थी। उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान के 400 मीडिया संगठनों में से 160 को बंद करना पड़ा है, जिनमें से लगभग 100 रेडियो स्टेशन हैं। मीडिया में आई एक खबर के अनुसार इस समय अफगानिस्तान में जो मीडिया हाउस खुले हैं उनको क्या प्रसारित करना है क्या नहीं, इसके बुनियादी नियम नए शासकों ने तय किए हैं। पत्रकार संघों के सर्वेक्षणों के अनुसार पिछले 1 साल में 2000 से अधिक पत्रकार बेरोजगार हुए हैं। उनमें से 70% महिलाएं हैं। तालिबान ने महिलाओं के काम करने के लिए कठोर नियम तय किए हैं।
इनमें से कई महिलाएं अपने परिवार की एकमात्र कमाने वाली सदस्य थीं। जुलाई 2021 में 3 महिला टेलीविजन पत्रकारों पर हमला करके उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद अगस्त में तालिबान की सत्ता में आने पर महिलाओं को सामूहिक रूप से नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किया बड़ा दावा, कहा कि उन्हें बीजेपी नेतृत्व ने फ्री हैंड दिया है। कांग्रेस में अब भी जारी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की कवायद, खड़गे बोले हम उन्हें मजबूर करेंगे। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में जल्द ही अपनी नई पार्टी बनाएंगे। जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश बने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। ट्विन टावर को ध्वस्त होते देखने के लिए आसपास की बिल्डिंग की कॉलोनी हो रही है बुक, कल किया जाएगा जमींदोज। तालिबान राज में 160 मीडिया हाउस हुए बंद, 2000 पत्रकार बेरोजगार, महिलाओं पर ज्यादा मार। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।